नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन की वैकेंसी है और उसके लास्ट डेट निकल चुकी है। कई सारे सवाल अभी भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि कितने फॉर्म भरे गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कंपटीशन को जानना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जिसने भी अप्लाई किया है और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कितने प्री एग्ज़ाम होने की संभावना है और कितने मेंस एग्ज़ाम होने की संभावना है। वैकेंसी में इस बार और पिछली बार वाली में बहुत फ़र्क रहने वाला है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको भर्तियों से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो हम सब टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम पर हमारे साथ ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट डलवाते हैं। और वीडियो अगर बनती है तो बाद में बनती है और कई बार नहीं भी बनाते हैं। आजकल छोटे छोटे अपडेट इतने आते हैं, जैसे कि NFL के आंसर की रिवाइज आ रही है, NVS की एग्ज़ाम डेट आ गई है। इसके बारे में भी डाला था कि आज लास्ट तक रजिस्ट्रेशन इतना हुआ है। तो टेलीग्राम पर आपको जुड़े ही रहना है। और अगर आप आर्मीन की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री टेस्ट अटेंड जरूर करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको फॉर्म का बता देता हूँ। देखो, अब एग्जैक्ट आंकड़े की ज़रूरत नहीं है हमें, मैं आपको राउंड फिगर में बताता हूँ। और दो तीन चीज़ें आई होप कि आप मेरी बातों से सहमत भी होंगे। मैं टोटल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। आरवीएनएल में चारों ग्रुप, आपको पता है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में वैकेंसी 4 ग्रुप में आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसके लिए अभी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया है कि किस ग्रुप के लिए कितने जो है वो फॉर्म भरे गए। वैसे यहाँ 60 पद है और इनमें 30 और 30 पद है ना, और 66 पोस्ट जो है वो JBVN की है। लेकिन हम जो पेपर की बात कर रहे हैं, फॉर्म की जो बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल होता है। और आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन जो पहले दिन बहुत सारे लोगों ने किया भी था, और हमने भी ट्राई किया था, एक रजिस्ट्रेशन किया था, और फिर एक रजिस्ट्रेशन जो है वो लास्ट दिन 4 बजे के आसपास का हमने और किया था। तो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ। वैसे ही आप मान लीजिए 27,500 फॉर्म जो है ना, फॉर्म क्या रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 27,500 क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्म भी भरे गए होंगे। क्या बहुत सारे ऐसे ही है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया देखने के लिए कि क्या क्या ऑप्शंस मांग रहे हैं, बताओ। बहुत सारे जो वीडियोस बनाते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा और उन्होंने फीस पे तो नहीं करी। मानकर चले, जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं आपको साथ में इसकी कैलकुलेशन भी बताऊँगा। जहाँ तक मेरा मानना है, इस 27,500 के 90% ही सक्सेसफुल फॉर्म भरे गए हैं। 10% इसमें रजिस्ट्रेशन फेक है, या कुछ बच्चों की गलतियां हो गई थी, जो मेरे से बात भी उन्होंने की थी कि कैटेगरी गलत सिलेक्ट हो गई। ये कई सारी गलतियां उनसे हुई। हालांकि वीडियो के फॉर्म की भर्ती जब आती है तो मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि कैटेगरी अगर गलत हो गई तो सब कुछ ही गलत हो गया भाई। बहुत सारे बच्चों का है कि ईमेल आईडी गलत भर दी। अरे ये तो बेसिक होता है यार, ये गलतियां हम करेंगे तो बताओ आगे बहुत हमें समस्याएं आने वाली है, राइट। तो 90% जो है ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि एक्चुअल जेन्युइन फॉर्म भरे गए होंगे। तो ये बन रहे हैं 24,750 फॉर्म, ठीक है ना। 24,750 आप ये मान सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई हुए हैं टोटली। तो जो बच्चे लाखों की सोच रहे थे उनको बता दूं, आपके हिसाब से 25% का कंपटीशन है यहाँ बस। क्योंकि बहुत सारों को ऐसा लग रहा था ना कि राजस्थान में 1 लाख बेरोजगार होंगे, 2 लाख बेरोजगार होंगे। इंटरेस्टेड बच्चे इतने थे, ये देख लो, ठीक है, फंडा क्लियर। अब ये फॉर्म जो है, मान लेते हैं कि 25,000 रजिस्ट्रेशन हो गए, कंप्लीट सक्सेसफुल हो गए, जिन्होंने फॉर्म की फीस भी भरी होगी, जिनके एडमिट कार्ड आएंगे। मानकर चल रहे हैं, मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ, है नहीं इतने, फिर भी इसमें से भी मानकर चलना 90% ही बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। 10% यहाँ भी ड्रॉप होने वाले हैं। 10% यहाँ भी ड्रॉप, हालांकि 90% भी रह जाए तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि अटेंडेंस भी 80% से ऊपर जाने वाली है क्या। फिर भी हम मैक्सिमम लेकर चल लेते हैं। कितना लेकर चलें बताओ, हम लेकर चल रहे हैं 90%, यानी इसके 90% बच्चे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कितने बच्चे बैठेंगे, 90%। और ये 90% होते हैं 22,275 है, कितने, 22,000, हाँ 275, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट हो सकती है इतने बच्चों की, ठीक है। अब हम कंपटीशन के हिसाब से आ जाते हैं। देखो, टोटल 216 पद है,
है ना। तो हम 22,700 को 21,600 कर लें क्या एक बार राउंड फिगर के लिए। 21,600 इसलिए कर रहे हैं कि एक सीट के लिए 100 बच्चे हो गए। अब ये कंपटीशन छोटा तो नहीं होता, देखा जाए तो एक सीट के पीछे 100 बच्चे कंपटीशन लड़ेंगे, कंपटीशन तो टफ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी बच्चे इन पेपर में बैठेंगे ना, इनमें 90% बच्चों की बहुत ज़ोरदार या ज़बरदस्त वाली तैयारी नहीं है, जिनको मैं देख रहा हूँ या जिनको मैं जानता हूँ। यहाँ 10% ही बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी है, बहुत अच्छे से वो कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं इन 21,600 का। यानी अगर हम 21,600 का 10% बच्चे देखते हैं ना, तो ये पूरे 2160 के आसपास आते हैं बस, है ना। तो 2160 बच्चे यूँ मान लीजिए कि एकदम टॉप कैटेगरी में है, जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन लड़ेंगे, यानी मूल पदों के 10 गुना बच्चे। बस ये है आपकी कंडीशन, आप देख लीजिए और इसी हिसाब से कर लीजिए। अब कौन बच्चे किस कैटेगरी में है वो अपने आप को समझ लीजिए। अब मैं आता हूँ एग्ज़ाम और उन सब के लिए। देखो मैंने पहले भी कहा था, इस बार नोडल एजेंसी आरविन है ना। दूसरा IBPS एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ये दोनों ही है ना नियमों में बड़े सटीक है। अपनी लोकल भाषा में बोलूँ मैं राजस्थान में कि ये दोनों ही बहुत खतरनाक है। ये बिल्कुल भी लापरवाही, कोताही और ढील नहीं बरतते हैं यार, इनके नियम बहुत सख्त है। हमें इस दिन पेपर कराना है तो कराना है, हमें किसी का कुछ नहीं सुनना, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। तो ये दोनों ही सख्त है, आप समझिए मेरी बात को। इसलिए वैकेंसी प्रॉपर तरीके से होगी और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ आपने अगर फॉर्म भरा है ना तो यार जी तोड़ मेहनत करो। किसी कोर्स वोर्स किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लेवल पर आप जितना पढ़ सकते हैं प्लीज़ पढ़िए, मेहनत कीजिए। क्योंकि इस बार मेरे विश्वास से आप तैयारी कर लीजिए, वैकेंसी प्रॉपर तरीके से होगी। गपला घोटाला भूल जाओ, नहीं होगा इस बार, नहीं होगा। अगर पहले कभी हुआ है तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इस बार बहुत शानदार तरीके से होगी। इसलिए आप फुल मोटिवेट होकर तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी होगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपका श्योर सिलेक्शन है, इतना विश्वास करके कर लीजिए। दोनों खतरनाक है। अब मैं आता हूँ पेपर पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, पूरी संभावना है मई या जून में ही आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, कन्फर्म है। और जहाँ तक चांस है ना, मैं बता दूँ मई में 70% चांस है हो जाएगा। अब जून में 30% ही लेकर जा रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम मई में ही होगा, क्योंकि वैकेंसी को अगस्त सितंबर तक कंप्लीट करा देंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। अब मैं आता हूँ प्री और मेंस के पेपर के अकॉर्डिंग। माय डियर, इस बार प्री पेपर भी एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, टेंशन मत लो। यहाँ भी कोई नॉर्मलाइजेशन वाला झंझट नहीं है। 24,000 बच्चे, इतना बड़ा राजस्थान है, शायद इन्होंने 10 सेंटर दिए थे, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर, कोटा, अजमेर, आई थिंक 10 के आसपास सेंटर दिए थे यार। 10 सेंटर में 24,000 बच्चे नहीं बैठ सकते हैं क्या? 20,000 बच्चे नहीं बैठ सकते हैं क्या? तो एक ही पेपर होगा, ये मान कर चले आप। प्री पेपर भी 2, 4, 5 शिफ्टों में नहीं होगा। अब मैं आता हूँ मेंस पर। नो डाउट मेंस भी आपका इस बार डेफिनेटली एक ही होगा, ठीक है ना। सर्वर नहीं चला, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ें पिछली बार की थी। तो मैं ओवरव्यू और दे देता हूँ आपको कंपटीशन के मामले में। और तो एक बार नॉर्मल प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लो, कोई इश्यू है नहीं। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। ऐप में फ्री टेस्ट भी हैं, और आप चाहें तो ये पेड टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए तैयार की है, जो प्री परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 20 मॉडल टेस्ट भी मिलेंगे और 15 के आसपास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे। ये अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, इसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं। यूट्यूब पर हमने आपको फ्री कंटेंट दे रखा है, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत क्लासेस दिए, डिजिटल बोर्ड टॉपिक वाइज MCQs नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर, आप देखिएगा। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है ऐप का। और यूट्यूब पर फ्री क्लासेज है। ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप में फ्री टेस्ट है, 10 अब तक फ्री टेस्ट हो चुके हैं, और भी आपके लिए हम ऐड करवा देंगे, तो आप इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के रिवीजन की ज़रूरत है और कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। लगातार बने रहो। जहाँ तक इस बार का सवाल है, वैकेंसी प्रॉपर तरीके से क्लियर होगी और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है। सो
तैयारी करें। और 20-25 हज़ार बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है। अब आप देख लीजिए कि कहाँ खड़े हैं और किस लेवल पर आप खड़े हैं। इसमें मुझे लगता है कि फिटर और वो वाले बच्चे ज़्यादा हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। इलेक्ट्रिशियन वाले एक्चुअल में और भी कम है इस बार, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आर्मिनो ने जो वैकेंसी आई है ना, फिटर वाले, वेल्डर वाले, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बच्चे सिर्फ इसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए ना, ये आर्मिनो की वजह से हुए हैं। इसलिए आप थोड़ा सा उस हिसाब से कंपटीशन के लिए तैयारी कीजिए जो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं। बहुत धन्यवाद।